नमस्कार, स्वागत है देवभूमि टुडे चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताजा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तारपूर्वक से जाने आपसे अनुरोध है, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है सुबह के मुख्य समाचार। 6 दिन बाद मनाली लेह मार्ग बहाल, 2000 फंसे ट्रकों को निकालने का कार्य तेज। भारतीय सेना की लाइफलाइन मनाली लेह मार्ग 6 दिन बाद एक तरफा यातायात के लिए बहाल कर दिया गया है। पिछले कल शाम को बीआरओ ने इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी। हालांकि बाहंग से वशिष्ठ चौक तक यातायात एक तरफ रहेगा। सड़क खुलते ही सोलंग नाला में फंसे ट्रक भी निकलने शुरू हो गए हैं। वहीं सड़क खुलने से अब लाहौल घाटी के किसानों ने राहत की सांस ली है। बता दें कि अब किसान अपना मटर देश की मंडियों तक भेज सकेंगे। सड़क बंद होने के कारण किसान मटर का तुड़ान भी नहीं कर पा रहे थे। बाढ़ से तहस नहस हुई सड़क को बीआरओ ने फिर से बनाने का कार्य युद्ध स्तर पर चलाया है। बाहंग से वशिष्ठ चौक तक बाढ़ के कारण सड़क जगह जगह बह गई थी। मौसम खुलते ही 13 जुलाई से सड़क को ठीक करने का कार्य शुरू कर दिया था। बड़ा बंगाल में कुदरत का कहर, बाढ़ में 4 पुल बहे। घाटी का संपर्क कांगड़ा जिला से कटा। जिला कांगड़ा के अत्यंत दुर्गम क्षेत्र बड़ा बंगाल में भी प्रकृति ने कहर भरपाया है। देर सायं घाटी में 4 पुल बाढ़ में बह गए और बड़ा बंगाल पूरी तरह से कट चुका है। संचार सुविधा पूरी तरह से ठप पड़ी है। उदगबो जालट पुल बह गए हैं। रावी नदी पर काली हनी और बड़ा बंगाल को जोड़ने वाले मुख्य रावी पुल भी बाढ़ में बह गए हैं। वहीं जालट पुल हनुमानगढ़ी की तरफ पड़ता है, जबकि काली हनी पुल कुल्लू ट्रैकिंग रूट में पड़ता है। गांव के फाली गांव का चंबा और कांगड़ा से संपर्क टूट चुका है। बड़ा बंगाल का एकमात्र प्राइमरी स्कूल और पशुपालन विभाग का सेंटर भी बाढ़ की चपेट में आ गया है। हिमाचल में 24 दिन बाद कोरोना वायरस से महिला की मौत। हिमाचल प्रदेश में कोरोना से मौत का सिलसिला जारी है। 24 दिन बाद फिर एक महिला की मौत हुई है, जो कि मंडी जिले के बलह विधानसभा क्षेत्र के बसहेड़ा की रहने वाली थी। महिला कैंसर से भी पीड़ित थी। इससे पहले 21 जून को कोरोना से मौत हुई थी। वहीं कोरोना संक्रमितों का आना भी जारी है। प्रदेश के 2 जिलों हमीरपुर व बिलासपुर में कोरोना के 2 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 3,22,844 पहुंच गया है। प्रदेश में 5 मरीजों का उपचार चल रहा है। एक दिन में 1 मरीज स्वस्थ हुआ है। अभी तक कोरोना से 4,220 मरीजों की मौत हो चुकी है। 10 केंद्रों में 29 जुलाई को होगी एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल चयन परीक्षा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल चयन परीक्षा 29 जुलाई को प्रस्तावित की है। परीक्षा के लिए 850 आवेदन आए हैं, जिनमें से अधिकतर जनजातीय क्षेत्रों से आए हैं। बोर्ड ने परीक्षा के लिए 10 केंद्र बनाए हैं, जिनमें से 1 धर्मशाला तथा 9 अन्य केंद्र जनजातीय क्षेत्रों में हैं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने कहा कि बारिश के कारण संपर्क मार्ग अवरुद्ध होने तथा संचार सुविधा में बाधा उत्पन्न होने के दृष्टिगत बोर्ड ने 16 जुलाई को होने वाली एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल चयन परीक्षा को स्थगित कर दिया था। सोलन में मुख्यमंत्री ने जाना आपदा प्रभावितों का दर्द। 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा। 108 परिवार प्रभावित, 30 घर धराशायी। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में भारी बारिश से खूब तबाही हुई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शामती क्षेत्र का दौरा किया और क्षेत्र में भूस्खलन से हुए नुकसान की समीक्षा की तथा प्रभावित परिवारों से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने उपायुक्त सोलन को प्रत्येक प्रभावित परिवार को 1-1 लाख रुपए की अंतरिम राशि जारी करने और शेष धनराशि अंतिम मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला प्रशासन से बहाली कार्य में तेजी लाने और प्रभावित परिवारों के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने को कहा। इसके अलावा शामती क्षेत्र में भारी बारिश के कारण 30 घर पूरी तरह से नष्ट हो गए, जबकि 50 अन्य घरों को आंशिक क्षति हुई, जिससे क्षेत्र के लगभग 108 परिवार प्रभावित हुए। प्रभावित परिवारों के लिए जटोली में राहत शिविर स्थापित किए गए हैं, जिनमें वर्तमान में 50 परिवारों को आश्रय प्रदान किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, आपदा के समय राहत देने के बजाय लोगों पर बोझ डाल रही सुख की सरकार। हिमाचल प्रदेश में आपदा के दौरान जहां कांग्रेस की सरकार को लोगों को राहत देनी चाहिए, वहां डीजल के दाम बढ़ाकर जनता को बड़ा झटका दिया गया है। आपदा के समय सरकारें राहत देती हैं, लेकिन सुख की सरकार लोगों पर बोझ डाल रही है। यह बात नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी में पत्रकार वार्ता में कही।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पहले सरकार बनते ही डीजल के दाम बढ़ाए थे और इस बार आपदा के समय में दाम बढ़ाकर जनता पर बोझ डाला है। कहा कि मुख्यमंत्री का यह निर्णय वापस लेकर जनता को राहत दें। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्य लगभग न के बराबर है। प्रभावित इलाकों में लोगों को अब भी राहत का इंतजार है। उन्होंने कहा कि लोगों के पास पीने लायक पानी नहीं है, मोबाइल में नेटवर्क नहीं है, लोगों का आपस में संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक हफ्ते से लोग बिना बिजली के रह रहे हैं। 7 CHT डिमोट कर बनाए HT, प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक ने जारी किया आदेश। हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में पूर्व सैनिक कोटे से केंद्रीय मुख्य शिक्षक CHT पदोन्नत हुए 7 अध्यापकों को डिमोट कर मुख्य शिक्षक HT बना दिए गए हैं। इस संबंध में प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक ने आदेश जारी कर दिए हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद यह कार्रवाई अमल में लाई गई है। अब आने वाले दिनों में रिकवरी भी हो सकती है। खास है कि पदोन्नत हुए 2 CHT सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं। जानकारी के अनुसार 4 जनवरी को पूर्व सैनिक कोटे से 7 HT को CHT पद पर पदोन्नत किया गया था। करीब 7 माह सेवाएं देने के बाद इन्हें बीते शुक्रवार को हाईकोर्ट के आदेश पर डिमोट करते हुए HT का पदभार संभालने के लिए आदेश जारी हुए हैं। CM सुखविंदर सिंह बोले, डीजल पर वैट बढ़ाने के पीछे आपदा भी एक कारण। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कहा कि डीजल पर वैट बढ़ाने के पीछे आपदा भी एक कारण है। उन्होंने कहा कि भारी बारिश के कारण हिमाचल के इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान हुआ है। सड़क, पानी, बिजली आदि को ठीक करने में राज्य को करीब 1 साल लग जाएगा। अभी सरकार ने इन्हें अस्थायी रूप से ठीक किया है। इन्हें स्थायी बनाने के लिए पैसा चाहिए। ऐसे में सरकार साधन बढ़ा रही है। इसमें एक साधन डीजल पर वैट बढ़ाने का है। उन्होंने कहा कि सभी बढ़ चढ़कर दान दे रहे हैं। कर्मचारियों व विधायकों ने 1 दिन का वेतन दान दिया है। वहीं CM ने कहा कि प्रदेश सरकार ने जो वैट बढ़ाया है वो अभी भी पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा से कम है। हमने उसे पड़ोसी राज्यों के बराबर किया है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने चुनाव के समय 7 रुपये वैट कम कर दिया था ताकि चुनाव जीत सकें, लेकिन वर्तमान सरकार चुनावों को ध्यान में रखकर काम नहीं कर रही है। हम प्रदेश की जनता को राहत देने के लिए काम कर रहे हैं। सरकार प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने 244 शिक्षकों को TGT के पद पर दी पदोन्नति। प्रारंभिक शिक्षा विभाग में 244 शिक्षकों को TGT के पद पर पदोन्नति मिली है। इसमें 115 JBT शिक्षक और 129 C&B शिक्षक शामिल हैं जिन्हें TGT बनाया गया है। इस दौरान 12 JBT को TGT मेडिकल, 56 को TGT आर्ट्स, 47 को TGT नॉन मेडिकल के पद पर पदोन्नति दी गई है। इसके साथ ही 129 C&B शिक्षकों को TGT आर्ट्स व नॉन मेडिकल के पदों पर पदोन्नति मिली है। पिछले कल प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। अकुशल कामगारों को 375 रुपये दिहाड़ी देने की अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश में अकुशल कामगारों को 375 रुपये दिहाड़ी देने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इनकी दिहाड़ी 25 रुपये बढ़ाई गई है जो पहले 350 रुपये थी। न्यूनतम मासिक मानदेय भी 11,250 रुपये मिलेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसकी घोषणा अपने बजट भाषण में ही कर दी थी। यह 1 अप्रैल 2023 से देय होगा, मगर इसकी अधिसूचना नहीं हो पाई थी। वहीं सचिव श्रम अक्षय सूद ने अधिसूचना जारी की है। इसके अलावा कई अन्य श्रेणियों के लिए भी मानदेय बढ़ाने की अधिसूचना जारी की गई है। तो ये है आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए देवभूमि टुडे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।